बस गाय को लेकर चलते हैं। गाय के लिए उन्होंने अपने पूरे कमीशन बना रखा है कि गाय की रक्षा के लिए पूरा कमीशन है, लेकिन औरतों और लड़कियों की रक्षा के लिए कुछ भी रूल नहीं है। लॉ और ऑर्डर तो बिल्कुल बिगड़ चुका है। गुंडागर्दी खत्म करी योगी ने, 100 बातों की एक बात है। गुंडागर्दी जब से योगी आया ना खत्म हो चुकी है कम से कम। हाँ, अखिलेश के राज में गुंडागर्दी 101% थी, अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं बोलूंगा तो गुंडाराजी चल रहा है अभी तो, इनडायरेक्टली गुंडाराजी है। हाँ, गुंडागर्दी एक प्रत्याशी को पीटा जा रहा है, तो अब इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या हो सकता है? एक बेटी को रात में जला दिया जाता है, इससे बड़ा गुंडागर्दी। मायावती के साथ में गलत हुआ था। सरकार में मुसलमानों की बेटियों के साथ बलात्कार, दलितों के साथ बलात्कार और पंडितों के साथ, किसके साथ गलत? जो नीचे तबके के लोग हैं सबके साथ जो ज्यादती होती चली आ रही है। और इसका मतलब ये है हिंदुत्व के जरिए लोगों को अपने पास खींचना, पार्टियों को खत्म करना, एक हिंदू राज करके लोगों को गुमराह करके वोट लेना, बाद में उनका विकास हो, काम हो ना हो, किसी को रोजी रोटी देनी है या नहीं है, इसका मतलब नहीं है। उसे जो है केंद्र में हिंदुस्तान में अपनी सत्ता कायम रखनी है बस। युवा है, आप युवाओं से एक मेरा सवाल है, सरकार जैसे कि कह रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, कहाँ है? दिखाइए मिला? कहाँ है? दिखाइए ना, दिखाइए रोजगार, दिखाइए ना। गवर्नमेंट कह रही है एम्प्लॉयमेंट है तो दिखाइए ना, कहाँ है? अभी और भी हाल ही में न्यूज़ हम लोग सोशल मीडिया पे आए दिन रहते हैं, अभी न्यूज़ देख रहे हैं बहुत से कंपनियां बंद होने वाली है। इतनी बड़ी कंपनियां, गाड़ी फोर्ड की, वो भी इंडिया से जाने वाली है। क्यों जा रही है बताइए? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस वक्त कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कितनी सच्चाई है? सच में विकास की गंगा बह रही है? गंगा कुछ नहीं बह रही विकास की। ये विकास कहीं से नजर नहीं आ रहा सरकार का यूपी में। विकास कहीं पर नजर नहीं आ रहा किसी भी सरकार का। जो भी सरकार नहीं आती है, चाहे केंद्र में आए चाहे राज्य में आए, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पहली नीति है, जो भी स्कीम्स है, वो उन्हें आगे बढ़ाएगी, उन काम को आगे जारी रखेगी। वो कुछ भी काम रोक नहीं सकती जो पिछली सरकार कर रही है। और ये सरकार ने कुछ काम करे ही नहीं है, नहीं खाली नाम बदला है जगहों का। आपको फॉर एग्जाम्पल बताया, अलीगढ़ का नाम बदल दिया, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया, जगह जगह को नाम बदल दिया। इवन देश में जो सबसे बड़े मुद्दे आज के टाइम में, रोजगार, विकास, रोजी रोटी और लड़कियों की सुरक्षा, इससे रिलेटेड तो कुछ काम करे ही नहीं है। बस गाय को लेकर चलते हैं। गाय के लिए उन्होंने अपने पूरे कमीशन बना रखा है कि गाय की रक्षा के लिए पूरा कमीशन है, लेकिन औरतों और लड़कियों की रक्षा के लिए कुछ भी रूल नहीं है। लॉ और ऑर्डर तो बिल्कुल बिगड़ चुका है इस टाइम। सरकार कह रही है कि 2017 से पहले न उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित थी, न गाय भैंस सुरक्षित थे, कुछ सुरक्षित नहीं था। अब कानून का राज आ गया है, अब कानून का राज है, अब बेटियां सुरक्षित है, सरकार कह रही है। सरकार के कहने से क्या होता है? सरकार तो भाई अपने घरों में रहते हैं बड़े बड़े नेता, MP लोग और MLA। धरातल पे आके देखो, धरातल पर आके देखो, आए दिन नए नए केस मिलते रहते हैं, जगह जगह पर मिलता है। नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यूपी में मिल रहे हैं, जगह जगह पर मिलता है। दिल्ली में, यूपी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस मिलता है, रोज का कोई ना कोई केस जरूर मिलेगा, न्यूज़पेपर में जरूर मिलेगा। और इस पे धरातल पर कुछ भी सुनवाई नहीं होती। सरकार अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस के ऊपर कुछ भी होनी है, FIR दर्ज नहीं होती। जो मुजरिम होते हैं वो एट लास्ट क्या करते हैं, वो रिहा होकर बाहर घूमते हैं बस। तो जिस तरह सरकार कह रही है कि कानून का राज है, गुंडा राज खत्म हो गया है, ये सच्चाई है कि नहीं है? ये नहीं है, सच्चाई नहीं है। इसमें कानून का राज तो है ही नहीं, वही चल रहा है। इवन मैं बोलूंगा तो गुंडाराजी चल रहा है अभी तो, इनडायरेक्टली गुंडाराजी है। हाँ, अपनी जेबों को भैया। गुंडागर्दी खत्म करी योगी ने, 100 बातों की एक बात है। गुंडागर्दी जब से योगी आया ना खत्म हो चुकी है कम से कम। हाँ, अखिलेश के राज में गुंडागर्दी 101% थी, अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आगे भी योगी आएगा ना, ये जितने गुंडे हैं सब बहन से धरती में घुस जाएंगे। सुनिए बस एक मिनट, आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे, एक महिला गई थी पर्चा भरने, उसके साड़ी को था के खींचा गया था और पत्रकार को पीटे गए थे। तो ये सब इस समाज में हर तरह का आदमी है, मानते हो नहीं? ये क्या है? ये जुर्म है कि गुंडागर्दी नहीं तो क्या? जो पहले आज से जो 5 साल 10 साल पहले गुंडागर्दी आज है यूपी में, मतलब कि एक प्रत्याशी को पीटा जा रहा है, तो अब इससे बड़ा गुंडागर्दी क्या हो सकता है? मायावती के साथ में भी, मायावती के साथ एक बेटी को रात में जला दिया जाता है, इससे बड़ा गुंडागर्दी? मायावती के साथ में गलत काम हुआ था भाई। बीजेपी का जो केंद्र में आना है, एक मिनट पार्टियां, एक मिनट चाचा से बात कर लीजिए, आपसे बात करेंगे दोबारा। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर एक गुंडागर्दी खत्म हो चुका है,
लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है? बेटियां भाई, रात में बेटियों को जला दिया जाता है, हाथरस में बहुत सारे मुझे काम पता है। है। यहाँ पे एक बेटी ये खड़ी, इधर आ जाओ, नहीं, इधर आ। मुझे पता है आपके मन में क्या है, मुझे पता है। मन की बात नहीं, ये फिर? घटना हुई है तो अरे मैं तो हो सच्चाई बता भाई, रहा हूं ये तो law order होता जब ही इलेक्शनों के है। टाइम में हमेशा होता है ऐसा। ना। तो ये है तो फिर गुंडागर्दी कहाँ खत्म? अरे इलेक्शन टाइम में होता ही ऐसा है, उस पार्टी को खराब करना है, उसको खराब करना है, उसको खराब करना है। हाथरस का कांड जो हुआ ना, ये इलेक्शन का समय नहीं था। दिल्ली में मायावती के साथ कांड में किसी ने कुछ दिल्ली बात में- उठाई? दिल्ली मायावती में- कांड में अरे बैठे दिल्ली थे, में काम लड़की हुए के हैं। साथ बलात्कार करा मायावती है। के साथ में थे कांड में किसी ने उठाया था वो कांड? हैं? मैं तो उसका नाड़ा तोड़ दिया बहन चो मायावती का। किसी ने कहा उठाया ये बाल? पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। सरकार जो कह रही है उसकी बात कर रहा हूँ साहब। अरे इस सरकार में मुसलमानों की बेटियों के साथ बलात्कार, दलितों के साथ बलात्कार और पंडितों के साथ, किसके साथ गलत? जो नीचे तबके के लोग हैं सबके साथ जो ज्यादती होती चली आ रही है। और इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व के जरिए लोगों को अपने पास खींचना, पार्टियों को खत्म करना, एक हिंदू राज करके लोगों को गुमराह करके वोट लेना, बाद में उनका विकास हो, काम हो ना हो, किसी को रोजी रोटी देनी है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। उसे जो है केंद्र में, हिंदुस्तान में अपनी सत्ता कायम रखनी है, बस ये है। 50 साल का वादा इसीलिए थोड़ी कर रहे हैं गुमराह। कभी किसी साल में 5 साल बाद वोट का टाइम आया तो कभी तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, वहाँ पे अटैक हुआ कि ये पाकिस्तान जो तुम्हें मार देगा, हिंदुस्तान को ये कर देगा। पाकिस्तान से मतलब क्या है? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तुम हिंदुस्तान को देखो ना, दुनिया से मतलब अपना घर देखो। कोई तुम्हारे घर मेहमान आ रहे हैं, तुम वहाँ मेहमान नवाजी कर रहे हो पाकिस्तान में जाके वहाँ पे कोई सा देश छोड़ रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, सब काम कर रहे हो, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हो। लेकिन सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, देश की सुरक्षा होनी चाहिए। तो मैं देश की सुरक्षा कर रहा हूँ। तो देश की सुरक्षा इस तरीके से होगी? दिल्ली में लड़की का बलात्कार हो गया, हाथरस का कांड हो गया, इतने लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों को सब पीटा जा रहा है। कोई लड़का अपनी धर्म को ना दे के, इंसानियत के ना दे, अगर शादी करता है वो लब जिहाद है, उसे अंदर डाल देते हैं। तो इनका ये नहीं है, इनका यह लोग गुमराह करके। लेकिन जो घटना आपने गिनाया, घटना पे प्रशासन तो काम कर रही है ना, प्रशासन तो उस पर काम कर ही रही है। क्या कह रहे थे आप? अच्छा, आप लोग युवा है, आप युवाओं से एक मेरा सवाल है। सरकार जैसे कि कह रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, कहाँ है? दिखाइए। मिला है? कहाँ है? दिखाइए ना, दिखाइए रोजगार, दिखाइए ना। गवर्नमेंट कह रही है एम्प्लॉयमेंट है तो दिखाइए ना, कहाँ है? अभी और भी हाल ही में न्यूज़, हम लोग सोशल मीडिया पे आए दिन रहते हैं, अभी न्यूज़ देख रहे हैं बहुत से कंपनियां बंद होने वाली है। इतनी बड़ी कंपनियां, गाड़ी फोर्ड की, वो भी इंडिया से जाने वाली है। क्यों जा रही है बताइए? तो रोजगार नहीं है। कहाँ है रोजगार? हम 1.5 महीने से घर बैठे पड़े गलत कह रही कि सही कह रही है? गलत कह रही है। हम 1.5 महीने से बैठे हुए हैं सर। रोजगार, हम भी टेक्नीशियन है, फुल्ली एसी मैकेनिक है, बट हमारे पास जॉब नहीं है। 1.5 महीने से हम जॉबलेस हैं, घर बैठे हुए हैं। तो कहाँ है जॉब बताइए? अच्छा, आपको क्या लगता है जॉब है कि नहीं है? कुछ नहीं है सर, इस टाइम पे सब बेरोजगार हो गए। सुबह लोग ड्यूटी जाते हैं, सर, गवर्नमेंट एक मिनट सिक्योरिटी में रहती है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दी, सुबह बाइक से गए, टीआई ने रोक लिया, पुलिस वाले ने रोक लिया, उस पर 500 रुपए का चालान भर रहे, नहीं तो कैश दे दो उसे। तो उसका ड्यूटी खत्म है? ऑटो चला रहे हैं, पहले 100 रुपए में गाड़ी पकड़ ली, छूट गई, चलो। अब तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 15,000 का चालान कर रहे, 20,000 का चालान कर रहे। ये रोजगार है? आदमी बर्बाद हो रहा है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है ड्राइवरों को। हर किसी को परेशान इस टाइम प्रशासन कर रहा है, समझे?